किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में हम बताएंगे। और धान की ये नई वैरायटियां हैं, जितने भी हम किस्में बताने वाले हैं ये सारी नई किस्में हैं। अब नई किस्में हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि नई किस्मों में उत्पादन क्षमता बेहतर होती है। बीमारी से लड़ने की जो क्षमता, जिसको हम रोग प्रतिरोधी क्षमता बोलते हैं, वो भी नई वैरायटियों में पुरानी वैरायटियों की तुलना में अधिक होता है। क्योंकि जैसे जैसे किस्में पुरानी होती चली जाती हैं, उनमें बीमारी के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में आपको बताने वाले हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, जानते हैं पहली किस्म के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे हमने धान की जो पहली किस्म रखी हुई है, इसका नाम है कावेरी 7299। हाइब्रिड धान की ये वैरायटी है। अगर आप कावेरी धान की किस्में लगाते हैं या लगाना चाहते हैं तो आप कावेरी की 7299 भी आप लगा सकते हैं। धान की यह वैरायटी कम दिन में तैयार हो जाती है और बम्पर पैदावार देने की क्षमता रखती है। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो धान की कटाई के बाद दूसरी फसलें लगाना चाहते हैं, सब्जियां वगैरह लगाना चाहते हैं, सब्जियों की खेती करना चाहते हैं। तो ऐसे में वे वही किस्में लगाते हैं जो थोड़ा कम दिन में तैयार हो जाए। तो ये वैरायटी जो है कावेरी की 7299, ये वैरायटी भी एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। 110 से 115 दिन में ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाती है। तो अगर आप जल्दी वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं तो कावेरी 7299 लगा सकते हैं। ये आप रबी और ख़रीफ दोनों सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ पे आप 2 बार धान की खेती करते हैं, उन स्थानों के लिए भी रबी और ख़रीफ दोनों सीजन के लिए ये वैरायटी कावेरी 7299 बहुत ही बढ़िया उत्पादन क्षमता के साथ आती है। किसान साथियों, क्योंकि ये वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। कम पानी के साथ साथ कम खाद की भी आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप खादों का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो वैरायटी की फसल अवधि के हिसाब से करना होता है। अगर कोई वैरायटी देर से तैयार होती है, कोई वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है, तो उसमें खादों की मात्रा हमें ज़्यादा देना होता है। तो इस वैरायटी में खाद की मात्रा भी कम लगने वाली है, पानी भी इसमें कम लगने वाला है और बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता धान की इस नई वैरायटी में पाई जाती है। इसका दाना मोटा और लंबा होता है, वज़नदार दाने होते हैं, लंबी बालियाँ आती हैं, पौधे गिरने के प्रति भी सहनशील होते हैं। तो कावेरी 7299 भी आप किसान साथी लगा सकते हैं। हमने इसको 1 नंबर पे रखा हुआ है। अब 1 नंबर का मतलब ये नहीं कि हाँ ये वैरायटी 1 नंबर वाली है, वो वैरायटी 2 नंबर वाली है, बस हमने क्रम वाइज इसको सम्मिलित कर लिया है। तो पहली वैरायटी कावेरी 7299 भी आप लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे भी हमने एक नई वैरायटी का चुनाव किया है। इस वैरायटी को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है, इसका विकास किया गया है और 2022 में किसानों के बीच में इसको रिलीज किया गया है। यानी ये भी एक नई वैरायटी है, 2-3 साल पुरानी वैरायटी है और अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। इसका नाम है PR 131। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की यह वैरायटी अच्छी वैरायटी है और ये जो वैरायटी है गिरने के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है। तने इसके मजबूत होते हैं, जल्दी फसल गिरने वाली नहीं है। इसके अलावा जो पौधे की हाइट यानी ऊंचाई होती है औसतन 111 सेंटीमीटर चली जाती है और रोपाई के बाद ये जो फसल है 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। लंबा पतला इसका अनाज होता है, खड़े चावल की अच्छी रिकवरी होती है और बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में पाई जाती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। औसतन 31 कुंटल आपको उत्पादन देने वाली है। तो ये भी मान के चलिए कि हाँ 32-34 कुंटल आपको उत्पादन दे पाएगी। औसतन उत्पादन क्षमता 31 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी की बताई गई है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 3 पर भी हमने कावेरी की एक नई वैरायटी को सम्मिलित किया हुआ है। हाइब्रिड धान की इस वैरायटी का नाम है कावेरी 7425 या KRH 7425 के नाम से हम इस वैरायटी को जानते हैं। इसको भी 2022 में विकसित किया गया है, किसानों के बीच में उतारा गया है, मार्केट में आई थी। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी है, एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली और उच्च पैदावार देने वाली धान की हाइब्रिड धान की वैरायटी है। ये जो किस्म है कावेरी 7425, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाने
तो यह जो फसल है 130 से 135 दिन के समय में पक के तैयार हो जाती है। इतने दिन में ये बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन भी आपको दे पाती है। किसान साथियों, हाइब्रिड धान की इस वैरायटी में 15-20 कल्ले आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। कल्ले बढ़ाने के लिए आपको समय से नर्सरी डालना है, समय से आपको इसमें पानी लगाना है, समय से आपको इसमें खादों का इस्तेमाल करना है। खासकर फास्फोरस वाली खाद पे आपको ध्यान देना है। रोपाई के समय या उससे पहले ही आपको इनका इस्तेमाल खेत में करना होता है, तभी ये अच्छे से काम कर पाती हैं। तो एक अच्छे कल्ले आते हैं। फसल गिरने के प्रति भी सहनशील होती है, जल्दी पौधे गिरते नहीं हैं, तने इसके थोड़ा मोटे होते हैं और इसमें बालियाँ भी लंबी आती हैं, बालियों में दाने भी अच्छे आते हैं। इसके दाने लंबे और मोटे होते हैं, जिससे दाने का वज़न भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो कावेरी की ये नई वैरायटी है, इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है। इसमें BLB, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी पत्ती जनित जीवाणु झुलसा के नाम से जानते हैं, तो यह बीमारी इसमें किसान साथियों नहीं आने वाली है। और इसमें नेक ब्लास्ट, जिसको हम धान का लकवा बीमारी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फसल ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है, तो वो समस्या भी इसमें, नेक ब्लास्ट भी इसमें नहीं आने वाला है। ना ही इसमें BLB का अटैक होने वाला है। इसकी प्रतिरोधी क्षमता धान की इस नई वैरायटी में कावेरी 7425 में पाई जाती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। 30-35 कुंटल उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों कावेरी की 7425 भी रखती है। नई वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अंतिम वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे हमने नंबर 4 पे रखा है सवाना कंपनी की एक वैरायटी, सवाना धान की एक वैरायटी, जिसका नाम है सवा 7501 या सवा स्मार्ट धान 7501 के नाम से जानते हैं, सवा स्मार्ट राइस 7501 के नाम से जानते हैं। तो आमतौर पे सवा 7501 के नाम से ही बोला जाता है। तो धान की यह वैरायटी भी नई वैरायटी है। पिछले 1-2 साल में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग किसान साथियों के बीच में बनी हुई थी, काफ़ी ये फेमस वैरायटी हो गई है। एक मध्यम अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर उत्पादन देने की क्षमता यह वैरायटी भी रखती है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। 125 से 130 दिन में ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाती है। मध्यम लंबा पतला इसका किसान साथियों अनाज होता है। गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता सवा 7501 में पाई जाती है। तने इसके मजबूत होते हैं, जिससे फसल जो है वो जल्दी गिरने वाली नहीं है। उच्च मिलिंग परसेंटेज आपको देखने को मिलता है, यानी इसमें जो चावल की मात्रा है इसके धान से, वो दूसरे किस्मों की तुलना में ज़्यादा आपको इसमें जो है मिलिंग देखने को मिल जाती है। ज़्यादा मात्रा में इसमें आपको धान से चावल निकलने वाला है। गैर भूसीदार पेनिकल्स इसके होते हैं, मतलब इसमें क्या है कि इसके दाने का भराव बहुत अच्छे से होता है। दाने खाली रहने की समस्या जो होती है वो इसमें ना के बराबर देखी जाती है। इसमें दाने का भराव दूसरे किस्मों की तुलना में काफ़ी बेहतर तरीके से होता है और इसमें बेहतर जल दक्षता भी पाई जाती है। उच्च उपज क्षमता इसमें आपको देखने को मिल जाती है। लंबा सघन पुष्पगुच्छ आपको देखने को मिल जाता है। खाना पकाने के लिए भी अच्छी गुणवत्ता इसमें होती है और अच्छा स्वाद खुद खाने के लिए भी ये वैरायटी हमारे किसान साथी चुन सकते हैं। तो मध्यम लंबाई वाला ये धान होता है और मतलब पौधा होता है मध्यम लंबाई का, और फसल जल्दी गिरती नहीं है। कम खाद कम पानी की आवश्यकता दूसरे किस्मों की तुलना में आपको पड़ने वाली है। आमतौर पे इसमें 2 विशेषता जो मुझे सबसे अच्छी लगी, एक तो इसमें दाने का भराव बहुत अच्छे से होता है और एक इसमें ज़्यादा उत्पादन क्षमता भी आपको देखने को मिलती है। 30-35 क्विंटल आसानी से पैदावार धान की ये नई वैरायटी आपको दे सकती है और 125 से 130 दिन में ये फसल जो है पक के भी तैयार हो जाती है। और बहुत सारे किसान साथी तो इसमें जो है उत्पादन वो 35 क्विंटल से भी ज़्यादा लेने का दावा करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी किसान साथी ने सवा 7501 पिछले साल या उससे पहले लगाई हुई थी, तो कृपया करके हमें कमेंट में एक छोटी सी जानकारी दीजिएगा कि ये जो वैरायटी है सवा की 7501, ये आपके वहाँ पे अगर आपने इसकी खेती की हुई थी तो कितना उत्पादन ये वहाँ पे दे पाई है। अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप शेयर कर सकते हैं। कोई निजी जानकारी आप साझा मत करिएगा, बस हाँ आप किस ज़िले से हैं या किस स्टेट से हैं वो आप जानकारी दीजिएगा। इसके अलावा कौन सी वैरायटी आपने लगाई हुई थी उस वैरायटी का नाम और उत्पादन क्षमता। यहाँ पे हमने आपको 4 किस्में बताई हैं।
जिसमें हमने पहली वैरायटी बताई थी कावेरी 7299, दूसरी वैरायटी बताई थी PR 131, तीसरी वैरायटी थी कावेरी 7425 और चौथी वैरायटी है 7501। ये चारों में से जो भी किस्में आपने लगाई हुई थी उस वैरायटी का नाम, अपने ज़िले का नाम और कितना उत्पादन मिला था, उत्पादन का आंकड़ा सही हमें कमेंट करके आप बताइएगा, जिससे दूसरे किसान साथियों की सहायता हो पाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक